अब तक आपने देखा गोकुल में आया एक नया मेहमान। मेरे पुत्र ने मुझे घर से निकाल दिया। उधर कंस ने मिलाया हाथ ऐसे दानव भूतासुर और भभूतासुर से जिन्हें प्राप्त था इच्छा मृत्यु का वरदान। आश्चर्य होता है मुझे कि तुम इतने प्रतापी मधु कैटभ के वंशज होकर इतने मूर्ख निकले। शत्रु का शत्रु मित्र होता है ना। और कान्हा ने बताया दाऊ को मधु कैटभ का सत्य। इनका संबंध बहुत समय पहले घटी एक घटना से है। आपने मधु और कैटभ को इच्छा मृत्यु का वरदान क्यों दिया? आपसे ये वरदान पाकर सारे ब्रह्मांड में विनाश मचा रहा। हम अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटते। मांगो, क्या वरदान मांगते हो तुम? तो मैं तुमसे तुम्हारी इच्छा मृत्यु की शक्ति मांगता। वहीं गोकुल में आया एक नया संकट भूता भभूतासुर के रूप में। उन्होंने कहा है नंदराज, गोकुल वासियों को कान्हा को उन्हें सौंपना होगा, अन्यथा गोकुल का कोई भी प्राणी जीवित नहीं बचेगा। किया गोकुल और कृष्ण पर आक्रमण। जहां तक भाग सकता है अपने प्राण बचाने के लिए भाग ले कृष्णा, किंतु आज तेरे प्राण नहीं बच सकते। स्वामी, जैसे जैसे हम सूर्य देव की ओर बढ़ते जा रहे हैं, सूर्य देव का ताप बढ़ता ही जा रहा है। कहीं हम इसके ताप से भस्म ना हो जाएं। यक्ष, कुछ नहीं होगा तुम्हें। स्वामी, ये कैसा चमत्कार है। ये क्या? मेरा ये अग्नि प्रहार असफल कैसे हो गया? अरे कहाँ भाग रहा है घायल? कब तक भागता रहेगा? इतनी गर्मी मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नहीं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परसुवा। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परसुवा। यदा भद्रं तन्ना आसुवा। यदा भद्रं तन्ना आसुवा। स्वामी, दैत्य हमारे पीछे नहीं आ रहा है। चलो हम भी धरती पर लौट चलते हैं यक्ष। जी स्वामी। ये क्या हो रहा है? ये
ये तूने उचित नहीं किया। मेघाधिपति जुष्मानां भद्रसमनस्य माना मेघाधिपति जुष्मानां भद्रसमनस्य माना दया जुष्टतरुकर्तानां दया जुष्टविद्यमाना दया जुष्टतरुकर्तानां दया जुष्टविद्यमाना। अरे तो क्या हो रहा है? ये दैत्य गोल गोल क्यों घूम रहा है? मेघाधिपति जुष्मानां भद्रसमनस्य माना दया जुष्टतरुकर्तानां दया जुष्ट। कौन है ये? कौन है जो ये साहस कर सकता है? आप धन्य हैं महादेवी। गोकुलवासियों, आज माँ भगवती ने हमारी रक्षा की है। जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी। बचाओ बचाओ महाराज, बचाओ बचाओ महाराज, बचाओ। भूतासुर भभूतासुर, महाराज देख रहे हो क्या दुर्दशा कर दी है उस कृष्णा ने इन दोनों की। क्या हुआ महाराज? वो बालक तो बड़ा ही छलिया है। हमारी शक्ति तो उस बालक के समक्ष कुछ भी नहीं है महाराज। वो साधारण सा बालक तो हमसे भी अधिक शक्तिशाली है। केवल ये बताने आया मुझे यहाँ तो। अच्छा तो ये होता कि कृष्ण तुम्हारा वध कर देता, उसके वीरता की गाथा थोड़ी सुननी पड़ती मुझे। तुम दोनों किसी कार्य की नहीं, इतनी शक्तियां प्रदान की मैंने, परंतु परिणाम शून्य का शून्य। क्या करूं क्या करूं? इस समस्या का समाधान केवल और केवल आचार्य शुक्राचार्य के पास ही होगा। अरे बड़ी देर हो गई, कान्हा और बलराम दिखाई नहीं दे रहे। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? मैया, कान्हा, बलराम, कहाँ गए थे तुम दोनों? लल्ला, मैं तुझे नहीं देखती तो मेरे तो प्राण ही निकल जाते। मैया, मुझे कुछ नहीं होगा। आप व्यर्थ ही चिंता करती हैं। यशोदा, लल्ला उचित तो कह रहा है, उससे कुछ नहीं होगा। हाँ मैया, जब किसी प्राणी पर स्वयं माँ भगवती की कृपा हो तो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। हाँ काकी, सो तो है। आज माता रानी ने हम सबकी रक्षा की, किंतु आर्य, वो दुष्ट दानव हमारे लल्ला के पीछे क्यों पड़ा था? भला हमारे लल्ला ने उसका क्या बिगाड़ा है? आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे में किसी माता का मन नहीं घबराएगा तो क्या होगा? मुझे तो ये लगता है आर्य कि हमें गोकुल ही छोड़कर चले जाना चाहिए। यहाँ हमेशा मुझे कान्हा की चिंता लगी रहती है, और अब तो कान्हा का जन्मदिन भी आने वाला है। ऐसी परिस्थिति में हम कान्हा का जन्मदिन कैसे मनाएंगे? यशोदा, हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल भी उचित नहीं होगा।
हम अपने गोकुल को छोड़कर नहीं जा सकते। किंतु आर्य, नहीं अच्युत। मैया, मैया मुझे कुछ नहीं होगा। आज जैसे देवी माँ ने मुझे बचा लिया, वैसे ही वो हमारी सदैव रक्षा करेंगी। हाँ लल्ला, ये तो तू सही कह रहा है। माता रानी सदैव हमारा साथ देती है। यशोदा, तुम्हारा लल्ला है ही इतना प्यारा, कोई भी उसके प्रेम में बंधा चला जाता है। भला भगवती माता की कृपा उस पे क्यों नहीं होगी? वो भी तो एक माता है ना। अब तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे कृष्णा का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। काकी, आपकी बातें सुनकर मेरी हिम्मत और भी बढ़ जाती है। आप सही कह रही हैं काकी। मैया, बड़ी तीव्र भूख लगी है, मुझे माखन खाना है। अरे लल्ला, मैं तेरे लिए ताजा माखन तैयार करती हूँ। तू एक काम कर, तुम दोनों काकी को लेकर घर आ जाओ, तब तक मैं माखन तैयार रखूंगी। ठीक है लल्ला? हाँ मैया। आ जाइए काकी, चलिए आ। कान्हा, तुम बातें तो बहुत बनाते हो। अपनी माँ से माँ भगवती के विषय में कह रहे थे, जैसे तुम उन्हें स्वयं जानते हो। हाँ काकी, मैं सत्य ही तो कह रहा था। आजकल तो माँ की हम पर विशेष कृपा है, अन्यथा माँ भगवती ऐसे ही किसी के घर चलकर नहीं आती। और आज तो उन्होंने हमारी गोकुल की रक्षा जो की है, जानती हो, माँ भगवती को मेरे हाथों का माखन बहुत प्रिय है। काकी, लीजिए आप भी माखन खाइए ना। अच्छा, तो तुम पहचान गए कृष्णा? आपको ना पहचानूं, ये तो असंभव है। किंतु एक बात बताइए देवी, कि आप गोकुल किस प्रयोजन से आई हैं? कृष्णा, गोकुल आने का मेरा प्रयोजन क्या है, वो तुम्हें कुछ ही समय में ज्ञात हो जाएगा। भूता भभूतासुर तो अत्यंत ही सामर्थ्यवान राक्षस है, अपितु तुम ही इनकी शक्तियों का सही उपयोग नहीं कर पाए। जब तक ये दो थे, इनकी शक्तियां अधूरी थी। अब ये भूता भभूतासुर हैं, इन्हें युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता कंस। अब कृष्णा के जन्म दिवस से पूर्व संपूर्ण गोकुल उसका मरण दिवस मनाएगा। आचार्य के चरणों में कंस का प्रणाम। सब कुशल तो है? कहो, कैसे याद किया? कुशल कुछ भी नहीं है आचार्य। जब तक मेरा वो काल जीवित है, तब तक कुछ भी कुशल नहीं होगा। वो कृष्ण शूल के भांति मेरे मार्ग में अड़ा हुआ है, उसे उखाड़ कर फेंकना बहुत अति आवश्यक है, तभी जाके सब कुछ कुशल होगा। हर बार मैं उससे परास्त हो जाता हूं। फिर कितने योद्धाओं का वध कर दिया उसने। आचार्य, मैं तो उसके जन्म दिवस से पूर्व उसके मरण दिवस का उत्सव मनाना चाहता हूं मेरे राजमहल में, परंतु ये दोनों उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। ये भूता भभूतासुर तो
अत्यंत ही सामर्थ्यवान राक्षस हैं। इन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। किसी कार्य के नहीं है आचार्य। क्या दुर्गति की कृष्णा ने इन दोनों की, देखिए देखिए। तुम ऐसा नहीं कह सकते कंस कि ये दोनों शक्तिशाली राक्षस अयोग्य हैं, अपितु तुम ही इनकी शक्तियों का सही उपयोग नहीं कर पाए। जब तक ये दो थे इनकी शक्तियां अधूरी थी, किंतु अब ये भूता भभूतासुर हैं। इन दोनों की शक्तियां पहले से दुगनी हो चुकी हैं और अब इन्हें युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता कंस। धन्य गुरुदेव, धन्य धन्य। अब कृष्णा के जन्म दिवस से पूर्व संपूर्ण गोकुल उसका मरण दिवस मनाएगा। मुझे बाहर निकालो, कोई मुझे बाहर निकालो। ये पात्र खुल क्यों नहीं रहा है? मित्रों, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है इस डिब्बे में कोई है। इसके भीतर यक्ष है कृष्णा। हम सबने उससे पूछा कि वो भला इस डब्बे में कैसे समा सकता है। वो तो इस डब्बे से बहुत अधिक विशाल है। तो वो हमें डिब्बे के भीतर प्रवेश करके बता रहा था, किंतु जैसे ही वो डब्बे में गया, डब्बा बंद हो गया। अब खुल ही नहीं रहा है। तुम सब ने तो एक असुर को ही संकट में डाल दिया। दाऊ, डब्बा खोल दो। धन्यवाद स्वामी। अगर आप नहीं आते तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाता। आपने एक बार मुझे फिर से बचाया, अन्यथा ना जाने कितने दिनों तक मैं इसमें पड़ा रहता। कृष्णा, अब हम दो नहीं एक हो गए हैं और हमारी शक्तियां भी अब दुगनी हो गई हैं। नहीं कृष्णा, नहीं, इस डब्बे को खोलना इतना सरल नहीं है। और जब तक मैं जीवित हूँ इस पात्र को कोई नहीं खोल सकता और मेरा अंत असंभव है कृष्णा। अब क्या करोगे कान्हा? ये तो सब मित्रों के सामने यहाँ आ गया। इसे हमने सबके सामने मारा तो सारे सखा हमसे ही भयभीत हो जाएंगे। चिंता ना करो दाऊ, आपका ये अनुज है ना, सब संभाल लेगा।
कृष्णा नहीं, इस डब्बे को खोलना इतना सरल नहीं है। और जब तक मैं जीवित हूँ इस पात्र को कोई नहीं खोल सकता और मेरा अंत असंभव है कृष्णा। किंतु तेरा अंत आज अवश्य होगा कृष्णा। आज तो तेरा भाग्य भी तेरा साथ नहीं देगा। दुष्ट, तूने मेरे स्वामी पर प्रहार किया।